हमारी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बस लास्ट में आप सबका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो मैं डेली व्लॉग में आपको एंजॉय कराता रहूंगा। आज तो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठा। जल्दी बोले तो मैं सुबह में 5 बजे ही उठ गया था। 5 बजे उठ के देख सकते हो मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई थी। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी क्योंकि आज हमें जाना था बाहर। तो फिर हम लोग चीनू और ऐनी को खेल लगाते हैं। चीनू ऐनी को खेल लगा के हम फटाफट से इनको दे देते हैं खाना। तो हमने चीनू को भी खाना दे दिया, उसके बाद ऐनी को भी खाना दे दिया। तो आप ये दोनों को देखकर माशाल्लाह नहीं बोलते हो तो प्लीज़ यार माशाल्लाह ज़रूर किया करो, वरना फिर इनको नज़र लग जाती है और नज़र बहुत गंदी चीज़ है। तो ये दोनों को देखकर माशाल्लाह ज़रूर कह देना। तो ये दोनों को खाना दिया तो दोनों ने तो बिल्कुल बड़े प्यार से खाना खाया। फिर मैं किचन में आ जाता हूँ। किचन में आया तो हमारी चाय बन रही थी। चाय बनती है तब तक हम नहा धो के रेडी हो जाते हैं। और आज मैं बाहर कहाँ जाने वाला हूँ आपको जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। नहा धो के रेडी होके हमारी चाय भी बन चुकी थी। चाय बनती है तब तक हम लोग ये फ़ोन के कवर ले लेते हैं क्योंकि बारिश का माहौल है, फ़ोन की सेफ्टी करनी ज़रूरी है वरना फिर डिस्प्ले चली जाएगी। फिर मैं कवर लेके मैं बैठ जाता हूँ नाश्ता करने। तो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ क्योंकि हमारी 6 बजे की तो एसटी बस है। तो मैं आज तो बस में सफ़र करना पड़ेगा। तो फिर मैं फटाफट से चाय नाश्ता कर लेता हूँ। चाय नाश्ता करके मम्मी जब तक रेडी हो जाते हैं, फिर मम्मी भी रेडी हो चुके थे। तो फिर हम दोनों बैठ जाते हैं लिफ्ट में और लिफ्ट में से फटाफट पहुंच जाते हैं नीचे क्योंकि अभी 5:15 बज गए और 6 बजे की हमारी एसटी बस है। तो मैं फटाफट बस स्टेशन पहुंचना है। फिर मैं और मम्मी सुबह का टाइम था तो मोहल्ले में से चलते चलते जा रहे थे और आज तो मैं चलते चलते थे बाहर रोड तक जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटो रिक्शा भी सुबह के टाइम में नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। तो हम लोग तो हमारे मोहल्ले में चलते चलते निकले और फिर हम लोग रोड पे जाते हैं। रोड पे जाने के बाद हमें माशाल्लाह से रिक्शा मिल जाती है। रिक्शा पकड़ के हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं एसटी बस स्टेशन अहमदाबाद गीता मंदिर। फिर अहमदाबाद गीता मंदिर जहाँ हमको रिक्शा वाला उतार देता है, फिर वहाँ से हम सीधा सीधा जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि भाई हमारे जो जगह पे जाना है वहाँ की बस कहाँ खड़ी रहेगी। तो भाई ने हमें बता दिया था। फिर मैं और मम्मी चलते चलते बस स्टेशन में चले जाते हैं। और मैं यहाँ वैसे तो मोबाइल की एसेसरीज़ लेना आता हूँ मगर आज एसटी बस स्टेशन के अंदर आ गया क्योंकि आज तुम फर्स्ट टाइम एसटी बस स्टेशन का सफ़र करने वाले हैं। तो मैं एसटी का सफ़र फर्स्ट टाइम ही करूँगा। तो फिर हम लोग की एसटी बस आ चुकी थी। फिर हम लोग एसटी बस में बैठ जाते हैं और माशाल्लाह से हमने रिजर्वेशन करा ली थी। हमने चालू टिकट नहीं ली फिर क्योंकि फिर जगह नहीं मिलती है। हम लोग 6 जने हैं। फिर एसटी बस चालू हो जाती है और चालू होने के बाद हमें पार्ली तक तो पहुंचा देती है फटाफट क्योंकि बहुत ही स्पीड में चल रही है और ऐसा लग रहा है कि कल रात को बरसात आया है शायद। फिर मुझे तो बैठे बैठे ठंडी हवा भी आ रही थी और थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एसटी में मेरा सफ़र रहेगा। तो मुझे तो पहले पहले तो बहुत ही कंटाला आ रहा है। फिर थोड़ा हाईवे पे आ जाते हैं हम तो थोड़ा यानी मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। और सुबह का टाइम था, नींद में से उठा था तो एक तो वो मूड ख़राब था और प्लस एसटी में फ़र्स्ट टाइम सफ़र करता हूँ तो यानी कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। फिर हम लोग साणंद तक तो हम लोग आ जाते हैं हाईवे पे और फिर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी यानी हमारे खेडूत भाइयों का और हमारे व्यापारी भाइयों का नुकसान हुआ था क्योंकि यहाँ पर तो कुछ काफ़ी ज़्यादा ही बरसात आई हुई थी। और माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की कुदरत तो देखो बस में कितनी अच्छी हवा आ रही है, यानी कुदरती हवा आ रही है, ना ही पंखे की ना ही एसी की। ये तो मेरे अल्लाह की शान है। फिर हम लोग आ जाते हैं ऑनेस्ट होटल पे जो कि हम विरमगाम जाते जाते यहाँ पर होल्ड करते हैं मगर आज होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम एसटी में बैठे थे। फिर उसको दुख भरे रिश्ते देखते हैं क्योंकि हमारा होल्ड चलेगा, हम नहीं रुक पाए क्योंकि यार ये सरकारी बस है थोड़ी रुक पाएगी। फिर ऑनेस्ट को पार करके हम आ जाते हैं विरमगाम 4 रास्ते पे। मगर आज मैं विरमगाम नहीं जाने वाला। आपको लगेगा मैं विरमगाम जाने वाला हूँ मगर मैं विरमगाम नहीं जाऊँगा। फिर हमने विरमगाम हाईवे पार किया तो हमने देखा कि भाई यहाँ तो छोटे मोटे गांव भी पूरे डूबे पड़े और हमारे खेडूत भाइयों की फसलें भी डूबी पड़ी है, यानी कितना पानी है। फिर हमने तकरीबन 67 किलोमीटर काट लिए थे। तो फिर यार सरकार का नियम है क्योंकि होल्ड करना ज़रूरी है। तो फिर हम लोग होल्ड करने होटल पे रुक गए। फिर हम लोग होटल पे रुक के थोड़ा चाय पानी किया और फ्रेश हुए थोड़ा, यानी थोड़ी बैठ के थक गए थे, एसटी में पूरे पाँव जकड़ा गए थे। फिर हम लोग नाश्ता पानी करके हम लोग बैठ जाते हैं एसटी में। फिर हमारी एसटी चालू हो जाती है। एसटी चालू होती है तो हमने देखा कि होटल का नाम क्या था, तो होटल का नाम था
केसर होटल, तो फिर माशाल्लाह से अच्छी होटल थी ये भी। फिर हम लोग केसर होटल से निकल जाते हैं, आगे आगे आते तो ये क्या देखते हैं, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये छोटे मोटे गांव है और ये हमारे खेडूत भाइयों का खेतर है जो कि पूरे डूब चुके हैं। पूरे बोले तो तकरीबन 8-8 9-9 फुट का पानी भरा हुआ है। यानी अल्लाह रहम करे और हमारे खेडूत भाइयों को यार बहुत मेरे तो दुख हो गया, हमारे खेडूत भाइयों का काम आसान हो जाए। फिर मैं एसटी बस में बैठ जाता हूँ और बैठने के साथ मुझे तो यानी एकदम अजीब फीलिंग आती है, वो पता ही नहीं चलता, मूड ही नहीं बन रहा था। फिर मैं आ जाता हूँ आई लव धांगध्रा, तो आज मैं आया हूँ धांगध्रे। तो फिर हम लोग ने धांगध्रा में एंट्री ले ली थी जो कि विरमगाम से 65 किलोमीटर है, यानी हमारे घर से टोटल 130 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर। और मैं एसटी बस में सुबह सुबह 130 किलोमीटर सफ़र काट के आया हूँ। और 6 बजे जो हमारी बस उठी थी तो 9 बजे हमें इसने धांगध्रा पहुंचा दिया था। फिर हमें जिसके वहाँ जाना है उनके वहाँ आ गए, उनके वहाँ हमने बैग वगैरह रखा। फिर हम लोग आ जाते हैं बाज़ार में राउंड मारने, क्योंकि यार गांव के बाज़ार तो कुछ काफ़ी अलग ही तरह के होते हैं, मगर अभी बाज़ार खुले नहीं थे क्योंकि आज संडे भी था। फिर हमारे बाज़ार खुले नहीं देखने मिले तो हम लोग आ जाते हैं वापस से, जिनके हमको जाना था तो हम उनके वहाँ ही आ जाते हैं। तो ये देख सकते हो जमालपुर जैसा गेट इनके यहाँ भी बना हुआ है। फिर मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ क्योंकि यार हम लोग इनका मिलने नहीं आए, इनके हम फंक्शन में आए हुए हैं। तो ये मेरी जो फियोंस है उसकी सक्की खाला का घर है। तो फिर हम थे हैं जहाँ पर फंक्शन रखा था, जिसको ये लोग अपने यहाँ तो हॉल वगैरह बोलते हैं, मगर ये गांव में इसको वाड़ी बोलते हैं, वाड़ी, पता नहीं वाड़ी शब्द क्या है। फिर हमें थोड़ा काम याद आ जाता है तो हम लोग 4 व्हील लेकर फटाफट से घर जाते हैं और घर से कुछ सामान लाना था, वो सामान लेके हम लोग फटाफट से आ जाएंगे क्योंकि फिर यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आए तो फंक्शन स्टार्ट हो गया था। फंक्शन में ऐसा था कि ये मेरे खाला जो थे, यानी मेरी फियोंस की खाला, मेरी खाला साथ उनकी लड़की की बिस्मिल्लाह थी, तो उसकी बिस्मिल्लाह में हम आए थे। फिर उसकी बिस्मिल्लाह शुरू हो गई थी, फिर बिस्मिल्लाह ख़त्म हुई तो मैं स्टेज पे चढ़ा, स्टेज पे चढ़ के उसको हमने गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट देखकर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर मैं गिफ्ट दे के उतर जाता हूँ फटाफट से नीचे, क्योंकि अब खाना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग फटाफट से खा लेते, क्योंकि हम सुबह में जो नाश्ता करके आए थे वही अब दोपहर के 2 बज चुके थे। फिर खाना खा के हम लोग आ जाते थोड़ा सा ठंडा पीने, क्योंकि यार खाए बाद थोड़ा ठंडा पीने का मन हो गया था, तो हम लोग आ जाते बादाम शेक पीने। फिर बादाम शेक पी के हम लोग निकल जाते घर की तरफ। और हमने रास्ते में देखा तो आज भी बाजार यानी हमें देखने ही नहीं मिला, क्योंकि संडे था और पानी भी काफ़ी था, बरसात की आ गई थी। फिर हम लोग आ जाते इनके यहाँ, तो मेरे परदादा के टाइम का नलिये वाला एंटीक मकान देखने मिलता है और ये देख के तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ। फिर हम लोग तैयार होके फ्रेश होके रिक्शा पकड़ लेते और रिक्शा पकड़ के हम लोग फिर से धांगध्रा एसटी बस स्टॉप पे चले जाते, क्योंकि अभी शाम के 5 बज चुके थे और हमारी 6 बजे की एसटी बस थी। फिर हम लोग आ जाते हैं धांगध्रा बस स्टेशन पे, और बस स्टेशन पे आए तो हमारी बस खड़ी हुई थी। तो फिर हम लोग फटाफट से बस में चले जाते हैं, क्योंकि हमने जाने की भी रिजर्वेशन कराई थी। फिर हम लोग बस में जैसे ही बैठे ऐसे बस स्टार्ट हो गई, और हम लोग जाते टाइम तो 7 जने थे, मगर आते टाइम हम लोग 14 जन हो गए, सीधे 7 जन बढ़ गए, क्योंकि वो लोग अगले दिन आ चुके थे। फिर हमें 61 किलोमीटर काटने के बाद फिर से बस स्टॉप कर देती है। फिर हम लोग होटल पे रुक जाते हैं और होटल पे रुकने के बाद फ्रेश होके फिर से बैठ जाते हैं बस में। और अभी तो पूरी फैमिली साथ है, यानी फैमिली पूरी साथ हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है, भाई बहन सब हो। फिर साथ में मेरी फियोंस भी थी। फिर हम लोग निकल जाते हैं तो रास्ते में टोल रोड देखने को मिलता है, मगर ये एसटी बस के लिए टोल रोड नहीं है, क्योंकि ये सरकारी है, इसका टोल टैक्स सरकार भरती है। तो फिर ये हमारे लिए तो तुरंत ही ये खुल जाता है टोल गेट। तो हम लोग फिर टोल गेट को पार करके हम फटाफट से निकल जाते हैं बाहर, तो क्योंकि अभी तो हमें घर जाना है, क्योंकि अब तो घर याद आया पूरी तरह से, हम पूरे थक चुके थे। और फिर एसटी में बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर हो रहा था, तब देख सकते हो अभी विरमगाम तो आ गए हम लोग, यानी हमने 65 किलोमीटर काट लिया है, बस अब सिर्फ 65 किलोमीटर काटना है। तो अभी हम लोग ने समथिंग समझो साणंद के पास पहुंच गए थे, और साणंद में से बहुत सारे पैसेंजर चढ़ गए, यानी काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो और मुझे तो कंटाला आने लगा था, क्योंकि सफोकेशन हो रहा था मुझे। फिर हम लोग आ जाते हैं काफ़ी समय के बाद घर, और घर आने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है, यानी क्या ही मैं बताऊं। फिर मैं घर आके नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, और आज तो नीचे नहीं जाऊँगा,
तो मैं घर पे ही बैठ जाता हूँ। आज तो नीचे नहीं गया क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था। तो आज का मेरा धांगध्रे का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना, और आप सब प्यार सपोर्ट नहीं करते तो प्यार सपोर्ट करना। आप सबके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूर है। और 29/7/2027 यानी मेरी बर्थडे के दिन मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी दुआ से और मेरी मेहनत से 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे।